हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अगेन डेली प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपके बच्चे 6 to 7 ईयर्स ओल्ड हैं और आप उन्हें डेली प्रैक्टिस वर्कशीट देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की वर्कशीट्स आप दे सकते हैं जिससे उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो सके। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा राइट A to Z इन कर्सिव राइटिंग। तो बच्चों को अगर आप कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप उन्हें डेली बेसिस पे कुछ कर्सिव राइटिंग जैसे A से Z तक की कर्सिव राइटिंग कैपिटल या स्मॉल लेटर में दे सकते हैं। इससे बच्चों की कर्सिव राइटिंग पे जो प्रैक्टिस है वो बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ पिक्चर विथ स्टार्टिंग लेटर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स दे दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं। बच्चे को ये करना है कि इन हर एक लेटर से बच्चे को एक कोई वर्ड लिखना है और उससे रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे एस फॉर सन, तो सन ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे सन की स्पेलिंग लिखी है। सेम वे यहाँ है एफ, अब बच्चे को एफ से लिखना है, सो एफ फॉर फैन एंड फैन की स्पेलिंग है। नेक्स्ट सेम वे ए फॉर आलमंड, तो आलमंड ड्रॉ करना है बच्चे को और यहाँ पे आलमंड्स की स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को देंगे तो इससे बच्चों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होती है, बच्चे कई न्यू वर्ड सीख। वर्कशीट ऑल अबाउट मी से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है जहाँ पे मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को ऑल अबाउट मी से रिलेटेड वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए दिया है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें। बच्चों को ऑलरेडी माई सेल्फ पढ़ा दिया जाता है या आप पढ़ा चुके होंगे, तो इस तरह की वर्कशीट अगर बच्चों को आप देंगे इससे क्या होता है, बच्चे एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखते हैं, साथ ही साथ ऑल अबाउट मी उन्हें पूरा नहीं लिखते हुए उन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स वे में लिखना है। तो इससे बच्चे काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। इसे कई न्यू जैसे साइट वर्ड्स हो गया या स्पेलिंग्स हो गया, उससे बच्चे लर्न करने के लिए काफ़ी इजी होते हैं। जैसे नेम, लीव या ईयर्स, बॉय, ये सारे साइट वर्ड्स बच्चे आसानी से लर्न करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे माई स्पेस इज स्पेस है तो यहाँ पे बच्चों को अंडरस्टैंड करना माई नेम इज़, बच्चों का नाम पूछा जा रहा है। सेम विद दिस इज़ आई डैश 5 डैश ओल्ड, तो यहाँ पे दिया गया है कि कितने साल के हो आप, तो आपको यहाँ पे बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे लिखना है आई एम 5 years ओल्ड। तो इस तरह की वर्कशीट अगर आप बच्चों को देंगे तो बच्चे काफ़ी ईजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट गिव मी 5 नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे मैंने 5 नेम्स ऑफ एनिमल बच्चे को लिखने के लिए दिया है। तो इस तरह की वर्कशीट अगर आप बच्चों को देंगे इससे बच्चे को जो एनिमल्स के नेम्स की जो स्पेलिंग्स प्रैक्टिस होती है वो साथ ही साथ होती रहती है और बच्चे नेम्स को भी रिकग्नाइज करते हैं, जैसे डॉल्फिन, काऊ, डॉग, कैट, माउस। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 दिया, आप चाहें तो 10 दे सकते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स या कोई भी ऐसे नेम्स जो आप बच्चों को लर्न करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है यहाँ पे, ये मेंटल मैथ्स वर्कशीट से रिलेटेड कुछ वर्कशीट मैंने यहाँ दिया है। तो यहाँ पे लिखा मेक 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स मैंने दे दिए हैं। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को ऐड करना है और कुछ नंबर्स को स्टैंडिंग, स्लैंटिंग या अप एंड डाउन बेसिस में, जिससे कि जो आंसर आए उनके सम का वो 10 हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी करके दिखाया था बच्चों के लिए, जैसे 8 एंड +2 मेक्स 10। सो 8 + 2 10 होता है, तो बच्चे ने इसे सर्कल किया है। इसमें बच्चे चाहें तो 2 नंबर्स को जोड़ते हुए या 3 नंबर्स का सम करते हुए या 4 नंबर्स को सम करते हुए बच्चों को एनी हाउ बच्चों को जो सम होना चाहिए टोटल उसका वो 10 आना चाहिए। इस तरह से बच्चों को उसे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे ने फाइंड किया 5 + 3 + 2, यानी 5 + 3 इक्वल्स हाउ मनी 8 एंड 8 + 2 इज़ 10। सो ये तीनों को मिला के जो सम होता है टोटल वो होता है 10। सो ये तीनों का इन तीनों नंबर को बच्चों को सर्कल करना है। सेम वे अब यहाँ देखिए 2 + 8, यानी 8 + 2 भी 10 होता है एंड 2 + 8 भी 10 होता है। ये बच्चों को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और बच्चे ने इस तरह से सर्कल किया है। सेम वे देखिए यहाँ पे 9 + 1, तो ये स्लैंटिंग वे में बच्चे ने किया। इस तरह की वर्कशीट अगर आप बच्चों को देंगे इससे बच्चों का मेंटल कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे इसे कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना इस ग्रिड में ढूंढने के लिए। इसे बच्चे स्लैंटिंग वे या स्टैंडिंग वे, एनी हाउ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, किसी भी वे में बच्चों को इसे ढूंढना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों को वंस इन अ वाइल ज़रूर दें, जिससे बच्चों का मेंटल कैलकुलेशन काफ़ी इंप्रूव हो। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन दिया है 99 - 44। सो 99 - 44 कितना होगा, तो इसे बच्चे कैसे कर सकते हैं, पहले वंस को वंस के साथ माइनस करेंगे, फिर टेंस को टेंस के साथ माइनस करते हुए वो जो नंबर होगा, जो जैसे 55 नंबर है, उसे ना लिखते हुए नंबर नेम फॉर्म में लिखेंगे। सो इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है बच्चों के मेंटल कैलकुलेशन के लिए, और साथ ही साथ इससे बच्चे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ ही साथ जो नंबर नेम्स हैं इसे भी लर्न करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एनी 10 साइट वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने साइट वर्ड्स लिखने के लिए दिया है। आप डेली बेसिस पर बच्चों को साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। तो यहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे जो भी साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई थी उन्हीं में से मैंने बच्चे को 10 साइट वर्ड्स अपने से लिखने के लिए बोला था जो उन्होंने रिकग्नाइज किया था अभी तक। तो जैसे वेयर, वॉन्ट, वेयर, नो, वेरी,
वेंट, देयर, हियर, लाइक, बाय, नंबर। इस तरह से बच्चे साइट वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है वो भी करते रहते हैं और बच्चों को साइट वर्ड्स की स्पेलिंग्स और उनकी रिकग्निशन इस तरह की वर्कशीट से आप देंगे तो उससे बच्चे रिकग्नाइज भी इजीली कर सकते हैं। वर्कशीट तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ दिया है, बच्चों को इसे क्या करना है, बच्चे को इसे पढ़ना है और अकॉर्डिंगली जो भी इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है उसे बच्चे को नीचे फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है। सो बेसिक ये ड्राइंग वर्कशीट है, लेकिन जिससे थोड़ी सा मैंने अलग वे में बच्चों को दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ड्रॉ अ हाउस विच हैज़ अ ब्राउन रूफ। तो बच्चे को पहले, इसका मतलब है बच्चे को पहले एक हाउस ड्रॉ करना है और उसका जो रूफ है उसे बच्चे को ब्राउन से कलर करना है। नेक्स्ट, एंड ऑन टॉप अ स्मॉल चिमनी विच इज़ येलो कलर। So that means once they draw this house, on the top of the house, on the top of the roof, they have to draw a chimney. तो उन्हें चिमनी को ड्रॉ करना है, उसे किससे कलर करना है, विच इज़ इन येलो कलर। तो बच्चे को इसे येलो कलर में कलर करना है। एंड हैव 2 विंडोज़ इन ग्रीन, अ डोर इन येलो। सो हाउस में 2 विंडोज़ बच्चे को ड्रॉ करना है जो इसको ग्रीन से कलर करना है और एक डोर ड्रॉ करना है जिसे येलो से कलर करना है। सेम वे, मेक अ बिग एप्पल ट्री बिसाइड द हाउस, यानी बिसाइड मीन्स साइड ऑफ द हाउस। सो इससे बच्चे पोजीशन वर्ड्स को भी लर्न करते हैं, ऑन, टॉप, अंडर, इस तरह से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्हें एक ट्री ड्रॉ करना है जो कि बिसाइड ऑफ द हाउस है, जो कि बिग एप्पल ट्री का ट्री हो। तो बच्चे ने यहाँ पे देखिए एप्पल ट्री को ड्रॉ किया है। and 2 pink flowers both side of the house and a sun above it, यानी 2 flowers बच्चे को ड्रॉ करना है both of the sides of the house and a sun above the, जो कि हाउस के above बच्चे को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अ बॉय होल्डिंग अ बास्केट अंडर द ट्री। तो अ बॉय बच्चे को ड्रॉ करना है होल्डिंग अ बास्केट अंडर द ट्री, यानी अंडर द ट्री बच्चे को एक बॉय ड्रॉ करना है जो कि बास्केट को होल्ड कर रहा है। सो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। इसे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बच्चे ड्राइंग करना तो उन्हें पसंद होता ही है, लेकिन उसे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में कुछ सिखाते हुए, जैसे इसमें कई सारी पोजीशन वर्ड्स हैं जो बच्चे को सिखाया जाता है, तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चे कई चीज़ें लर्न करते हैं, कलर, पोजीशन वर्ड्स। तो इस तरह से वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर इंक्लूड। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक ईवीएस की वर्कशीट को इंक्लूड किया है, तो जहाँ पे ये लिखा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट। तो बच्चों को ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को बच्चों को स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है जिसमें बच्चे से मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से रिलेटेड, यानी पार्ट्स ऑफ द प्लांट से रिलेटेड, और बच्चों को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों को। जैसे ये देखिए पहला ये है स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी कि ये जो स्ट्रॉबेरी है ये रूट्स है या फ्रूट है। तो स्ट्रॉबेरी जो है ये फ्रूट है, यानी कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है, तो बच्चे को उसे सर्कल करना है। सेम वे अभी ये देखिए ये है कैरेट। तो कैरेट अंडरग्राउंड होता है, यानी ये एक रूट है जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लावर या रूट्स। तो कैरेट जो है वो रूट्स का रूट है, यानी प्लांट्स का जो रूट पार्ट है जो हम उसे खाते हैं, उसे बच्चे को अंडरस्टैंड करते हुए सर्कल करना है। सेम वे दिस इज़ ब्रोकली। अब ब्रोकली क्या है, ब्रोकली इज़ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे ऑप्शन है लीव्स या फ्लावर्स। ब्रोकली इज़ द फ्लावर विच वी ईट एज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। सेम नेक्स्ट, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अ स्पिनच। स्पिनच क्या है, स्पिनच स्टेम है या लीफ है। तो कोई जो स्पिनच होता है उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं। ये भी एक प्लांट है, लेकिन इसके जो लीफ पार्ट को हम खाते हैं, तो ये एक लीफ है, इसलिए बच्चे ने यहाँ पे लीफ को सर्कल किया है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न। सो स्वीट कॉर्न जो होता है ये जो होता है ये सीड पार्ट होता है, जो प्लांट होता है स्वीट कॉर्न का, उसका जो सीड है वो हम खाते हैं। तो बच्चे को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, सीड्स या रूट। तो बच्चे को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये सीड्स का पार्ट है, तो बच्चे को इसे सर्कल करना है। दिस इज लेटस। सो लेटस क्या है, लेटस प्लांट का लीफी पार्ट है जिसे हम खाते हैं, तो बच्चे को लीव्स को सर्कल करना है। सो कुछ इस तरह से बच्चों को आप अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट्स को हम खाते हैं, रूट, स्टेम, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट को हम खाते हैं किसी ना किसी वे में। तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चे काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। वर्कशीट एक मैचिंग वर्कशीट है जो अगेन एक ईवीएस की वर्कशीट है, जिसमें बच्चों को मैंने एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे बेबीज़ के नेम दिए हैं। बच्चों को हर एक एनिमल्स के नेम को पढ़ना है और उनके करेक्ट बेबी के साथ मैच करना है। जैसे लायन के बेबी को हम क्या कहते हैं, कब, तो कब के साथ मैच करना है। सेम वे डॉग, पपी, शीप, लैम, काउ, काल्फ, hen, चिक। सो इस तरह से कई सारे एनिमल्स के नेम हैं यहाँ पे और उनके बेबीज़ के नेम है। बच्चों को करेक्ट एनिमल के नेम को
पढ़ना है और उनके करेक्ट बेबीज़ के साथ मैच करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें, जिससे बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। एनिमल्स और उनके यंग वंस से रिलेटेड जो नेम्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चे काफ़ी आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट अनस्क्रम्बल्ड वर्ड्स, यानी इन जो डेज ऑफ द वीक्स वर्ड्स होते हैं उसे मैंने जम्बल कर दिया है। बच्चों को उन्हें समझते हुए जो डेज ऑफ द वीक्स हैं उसे करेक्ट वे में लिखना है दिए गए जगह पे। तो जैसे यहाँ पे है मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बच्चों को अगर आपने ऑलरेडी डेज ऑफ द वीक्स पढ़ा दिया है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की उस पर जो पकड़ है, यानी कि उनकी जो स्पेलिंग की रिकग्निशन है, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहती है। नेक्स्ट वर्कशीट बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने मैथ की एक वर्कशीट को इंक्लूड किया जिसमें मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें बच्चों को क्या करना है, जैसे देखिए 8 - 6 = 4 - डैश। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया। इसमें बच्चों को क्या करना है, बच्चों को लेफ्ट साइड में कुछ इक्वेशन दिया गया है और राइट साइड में इक्वेशन दिया गया। बच्चों को लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करना है। उनका जो सम होगा, यानी उनका जो आंसर होगा वो बैलेंस होगा, तो जो दोनों इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 8 - 6। तो 8 - 6 बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। सो 8 - 6 कितना होता है, 2 एंड इक्वल टू 4 - डैश। अब यहाँ पे 8 - 6 लेफ्ट साइड में जो आंसर है वो 2 हो गया। अब बच्चों को यहाँ पे यही सेम लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन का जो टोटल आया है, इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए बच्चों को राइट साइड का भी इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करना है जो उसका आंसर आए टोटल 2। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस स्पेस दिया है, तो 4 के साथ अगर हम क्या नंबर माइनस करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 2 आएगा। सो बच्चे ने लिखा 4 - 2 अगर करते हैं तो आंसर जो होगा 2 होगा। दैट मीन्स 8 - 6 = 4 - 2। दोनों ही साइड का जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, साथ ही उनका जो टोटल है वो भी बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एडिशन फॉर्म में दिया है, जैसे 10 + 2 = डैश प्लस 6, यानी 10 + 2 कितना होता है, 12 इक्वल्स टू डैश प्लस 6। अब 6 के साथ बच्चे क्या ऐड करेंगे जिससे कि उनका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड के टोटल के जैसा ही इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे 12 है तो 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। दैट मीन्स 10 + 2 = 6 + 6 इक्वेशन। नेक्स्ट है 4 + डैश = 10 - 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही इक्वेशन दिया था और यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का दे दिया है, यानी एडिशन भी दिया और सब्ट्रैक्शन भी दिया है। अब यहाँ पे बच्चों को दोनों ही करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 + डैश = 10 - 2। तो बच्चे पहले यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन एक दिया गया है, तो बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 10 - 2 कितना होता है, 8। तो बच्चे ने इसे सॉल्व कर दिया। अब बच्चे यहाँ पे तो इन्होंने सब्ट्रैक्शन किया था, अब बच्चों को यहाँ पे एडिशन करना है। जैसे 4 प्लस क्या बच्चे नंबर ऐड करेंगे जिससे उनका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा, 8 आएगा। तो 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। सो इस तरह से बच्चों को आप जो बैलेंस ऑफ इक्वेशन है इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस तरह की वर्कशीट बच्चों को आप दे सकते हैं। इससे एक तो उनका मेंटल मैथ कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और बच्चे कॉन्सेप्ट जो बैलेंस ऑफ इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट वर्कशीट एक इंग्लिश की वर्कशीट है जो कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप जरूर इसे ट्राई करें। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी वर्ड्स यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस वर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड दे दिया है जो कि है ट्रीट। अब बच्चों को यहाँ पे मैंने 5 स्पेस दे दिए हैं। अब बच्चों को इसमें ये कहा गया है कि आप इस वर्ड से कितने और नए वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और उसे दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रीट है, तो बच्चों को आप जब इंट्रोड्यूस करें इस चीज़ को तो पहले आप उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि इस वर्ड से वो कौन से, इन्हीं सारे वर्ड्स के अंदर जितने लेटर्स हैं इनको यूज़ करते हुए बच्चों को एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है और उसे दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे TEA टी हो जाएगा, तो बच्चे ने यहाँ पे टी लिखा है। हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ईट, ट्रीट में EAT, ये हो गया एक और नया वर्ड, इससे बन गया ईट। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एट, ATE 8। उसी तरह से टीयर, TEAR टीयर। नेक्स्ट ईयर, EAR ईयर। सो इस तरह से और कई सारे वर्ड्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वर्कशीट मंथ से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वर्कशीट दिया है जहाँ पे मैंने बच्चे को लास्ट मंथ ऑलरेडी दे दिया है, कुछ मंथ्स के नेम दे दिए हैं। अब बच्चे को दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, यानी कि लास्ट मंथ अगर अक्टूबर है तो दिस मंथ कौन सा मंथ चल रहा है, उसके नेक्स्ट मंथ कौन सा मंथ आएगा वो बच्चों को यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अक्टूबर है, तो अक्टूबर अगर लास्ट मंथ था तो बच्चे को अंडरस्टैंड करना है कि दिस मंथ यानी कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, उसके बाद कौन सा मंथ आएगा, यानी नेक्स्ट मंथ कौन सा मंथ आएगा, उसको दिए गए जगह पे लिखना है। उसी तरह से अगर सपोज लास्ट मंथ जो था वो अगस्त था, यानी कि प्रीवियस मंथ अगस्त था,
तो दिस मंथ विच मंथ इज गोइंग ऑन, सो बच्चे को अंडरस्टैंड करना। आफ्टर अगस्त क्या आता है, सितंबर, और उसके आफ्टर क्या आता है, अक्टूबर, जो कि होगा नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से इसमें बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी है। बच्चों को आप मंथ्स की रिकॉग्निशन भी करवा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट ऑड मैन आउट। तो यहाँ पे हर एक सेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को ये पढ़ना है, उसमें जो भी ऑड वन है उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ईयर, नोज, माउथ, लेग। अब बच्चे ने यहाँ पे लेग को सर्कल किया है क्योंकि ये ऑड वन है। ये कैसे है ऑड वन, जैसे देखिए यहाँ पे ईयर, नोज, माउथ, ये जो है ये फेस के पार्ट्स हैं, यानी फेस के पार्ट्स मीन फेस के अंडर में आते हैं, लेकिन जबकि जो लेग है वो डाउन यानी आपके बॉडी में नीचे आता है लेग। तो ये इस फेस फैमिली से नहीं है, इसलिए बच्चे ने इसे सर्कल किया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए लेग, फुट, फिंगर, टो। सो यहाँ पे लेग, फुट और टो जो है ये लेग्स के अंडर में आते हैं, यानी लेग के पार्ट के अंदर आते हैं, लेकिन जो फिंगर है वो हमारे हैंड के पार्ट में है। सो ये उस फैमिली का नहीं है, इसे बच्चे ने सर्कल किया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एंकल, ईयर, आई, नोज, अगेन ये फेस के पार्ट्स हैं, और एंकल जो है ये हमारा फुट का पार्ट है, तो इसे बच्चे ने सर्कल किया। इसी तरह से बच्चे को हर एक पार्ट्स को, हर एक सेट में जितने भी वर्ड्स हैं उसे पढ़ना है, और उसमें जो भी ऑड वन है उसे सर्कल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करें। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए सारी डेली प्रैक्टिस वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।